This is the continuation of previous video, so must watch the previous video then read it. Welcome to the online educational portal of Web Institution. Here I am your host Saurav. In this whole video we are just going to deliver you that how to use the background properties and how many background properties included in CSS2 language. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 8 है जिसमें हमें CSS का बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। गाइज, बैकग्राउंड से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है सबको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। इनका उपयोग करके हमें देखना है। इनका उपयोग जब तक हम प्रैक्टिकल सेशन में देखें उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन सारे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को राइट कर ले। क्लियर? सो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ओके, जब भी आप किसी शेप को कलर करना चाहो तो उसके लिए आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का उपयोग करो। उसी शेप के अंदर अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में आप कोई इमेज इंसर्ट करो तो उसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगाओगे। क्लियर? ओके, बैकग्राउंड पोजीशन, इमेज सेट करने के बाद आप उस शेप के अंदर किस दिशा में फ़ोटोज़ को दर्शाना चाहते हो, ऊपर से बाएं या ऊपर से बीच में या ऊपर से दाहिने या सेंटर यानी कि बीच में या नीचे से बाएं, नीचे से बीच में या नीचे से दाहिने। क्लियर? बैकग्राउंड रिपीट, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े शेप में अगर हमने छोटे पिक्चर्स को इंसर्ट किया तो वो पिक्चर्स ऑटोमेटिक रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो पिक्चर्स रिपीट ना हो तो इस प्रॉपर्टी को पास करके वैल्यू पास करोगे नो रिपीट। लेकिन आप चाहते हो कि वो रिपीट हो तो उसके लिए वैल्यू पास करोगे रिपीट। क्लियर? चलिए इसका प्रैक्टिकल सेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। HTML5 से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर लें। HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम क्यों राइट करते हैं और कैसे राइट करते, इस चीज़ को मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। मींस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर? सो काइंडली उस वीडियोज़ को पढ़ ले। ओके, सो सिंपली मैं बनाने जा रहा हूँ एक बटन। तो बटन बनाने के लिए HTML का बटन टैग का हम उपयोग करेंगे और एक कंटेंट राइट कर रहा हूँ सौरभ सर। क्लियर? और फिर मैं बटन को लॉक कर रहा हूँ। अब सिंपली जरा आप इसको सेव करके रन करके चेक करें। रन ऑप्शन में जाए, लॉन्च इन क्रोम ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। यस, ओके। अब हमें इस बटन को डिज़ाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को पास करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को इनपुट करने का 3 तरीका है, इनलाइन स्टाइल सेट, इंटरनल स्टाइल सेट और एक्सटर्नल स्टाइल सेट। जिसमें से हमने इनलाइन स्टाइल सेट को पढ़ा है, इसलिए हम अपने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को इनलाइन स्टाइल सेट के द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनलाइन स्टाइल सेट का मतलब है कि आप जिस एलिमेंट में डिज़ाइन करना चाहते हो उस एलिमेंट के स्टार्ट टैग में आप लगाओगे स्टाइल एट्रीब्यूट और स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू में पास करोगे CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू। क्लियर? सो सिंपली मैं CSS का सबसे पहला प्रॉपर्टी देने वाला हूँ विड्थ, ताकि मैं इस बटन के विड्थ को बढ़ा सकूँ 300 पिक्सल्स। क्लियर? हर एक प्रॉपर्टी सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। ये सेमीकोलन पहचान है कि आपका प्रॉपर्टी एंड हो चुका है। क्लियर? ओके, अब मैं अगला प्रॉपर्टी शुरू करने वाला हूँ, दैट इज़ हाइट 300 पिक्सल्स। ओके, अब सिंपली आप इसको सेव करके ज़रा चेक करें कि ये किस तरह का दिख रहा है। यस, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बैकग्राउंड को कलर करूँ तो सिंपली मैं बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसमें कोई कलर पास करूँगा, जैसे कि रेड। ओके, आप सेव करके इसको रन करें। ओके, यस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करूँ तो सिंपली मैं बैकग्राउंड हाइफन इमेज प्रॉपर्टी लगाऊंगा
और एज अ वैल्यू डिफाइन करूँगा URL। इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके फ़ोटो का एड्रेस क्या है। तो सिंपली URL के पैरेंथेसिस में आप फ़ोटो का नाम पास करोगे। तो आपके फ़ोटो का नाम क्या है? लोगो, और इसकी एक्सटेंशन कोड है PNG। क्लियर? सो सिंपली आप यहाँ पे राइट करोगे logo.png। आप ध्यान रखिए, जहाँ पे ये जो आपका HTML वाला फाइल है सेव है, वहीं पे आपका पिक्चर्स भी होना चाहिए, तभी ये पिक्चर्स यहाँ इस फाइल में आ पाएगी। क्लियर? अब आप इसको रिफ्रेश करके देखें। यस, पिक्चर्स आ गई है, पर हमें प्रॉब्लम छोड़िए उसको देखने में, क्योंकि पिक्चर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड हाइफन साइज प्रॉपर्टी को पास करूँगा। इसके पास दो वैल्यूज होते हैं, ये जो पहला वैल्यू है ये इसका विड्थ है, और ये जो दूसरा वैल्यू है वो इसका हाइट है। क्लियर? यस, अरेंज हो गया। अगर मैं थोड़ा सा चौड़ाई कम करना चाहूँ तो सिंपली ये जो है वो इसका चौड़ाई है, तो मैं इसका चौड़ाई कर देता हूँ 250 पिक्सल्स। क्लियर? देखिए क्या हुआ, शेप बड़ा है और पिक्चर छोटा है, इसलिए पिक्चर्स रिपीट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर्स रिपीट ना हो, तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड हाइफन रिपीट प्रॉपर्टी को पास करूँगा और वैल्यू डिफाइन करूँगा नो रिपीट। क्लियर? सेव करके आप रन करें। यस, रिपीट होना बंद हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं सेंटर में दिखाऊँ, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी पास करूँगा, दैट इज़ बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन। ओके, और इसके वैल्यू में मैं डिफाइन करूँगा सेंटर। तो इसका मतलब है हमारा जो इमेज होगा वो सेंटर में फिट हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो क्या अचीव किया आपने? बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी का उपयोग हमें तब करना है जब हम कोई बैकग्राउंड पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। तो सिंपली अगर आप कलर करना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, अगर आप फोटो सेट करना चाहते हो तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। इसके वैल्यू में टाइप करोगे आप URL, और URL के पैरेंथेसिस में आप राइट करोगे फोटो का नाम। क्लियर? अगला प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। इसकी मदद से आप अपने फोटो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो इसके पास दो वैल्यूज़ होते हैं, दोनों वैल्यू के बीच में एक स्पेस होता है। ओके, हम कॉमा या हाइफेंस का उपयोग नहीं करेंगे। पहला वैल्यू फोटो के विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वैल्यू फोटो के हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर फोटो छोटा हो गया और रिपीट हो रहा है तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में अगर आपने पास किया नो रिपीट, तो इसका मतलब है फोटो रिपीट होना बंद हो जाएगा। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन का उपयोग करके हम उस शेप के अंदर फोटो को कहाँ दिखाना चाहते हैं उस जगह का वैल्यू हमें पास करना है। क्लियर? सो गाइस, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को नहीं राइट किया है तो काइंडली प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को यहाँ से राइट कर ले। क्लियर गाइज? इसमें हमने एक और प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया है, दैट इज़ बैकग्राउंड साइज। उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, आप ध्यान से देखो, बैकग्राउंड साइज। तो काइंडली इसे भी नोट डाउन आप कर ले। ओके, सो अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स हुई हो तो काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।